ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 14 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पिता आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक पिता से ही प्यार करो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने आया हूँ। उसके बाद तुम इस रत्नों से जब श्रृंगारी हो जाओगे तो सतयुगी देवी देवता के रूप में सजोगे और अपार खुशी में रहोगे। तो एक मुझसे ही प्यार करो। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि हम किसी देहधारी में ममत्व होगा, किसी के गुण या अवगुण देखेंगे, तो ज्ञान में चल ही नहीं सकेंगे। हाँ, 2 दिन अच्छा चलेंगे, उसके बाद ऐसा गिर जाएंगे, ऐसा गिर जाएंगे कि फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी देहधारी को मत देखो, क्योंकि देह माया की है, रावण राज्य है। इन आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो धोखा है। आत्मा को देखो, मन की आंखों से आत्मा को देखो, आत्मिक गुणों को देखो, स्नेही बनो, वरना एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5,000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाएगी। धारणा की मजबूती के लिए हमें ड्रामा पर अपार निश्चय करना है। ड्रामा ड्रामा भी हमारी माँ है। माँ पर तो निश्चय होता है ना, माँ कुछ भी करे। माँ तो माँ है। माँ के दिल में प्रेम का सागर उमड़ते रहता है। बच्चे उस पर शक नहीं करते। बच्चों को कोई ये नहीं है कि माँ पर शक करे, और अगर कुछ गलती हुई भी, माँ ने बता दिया, माँ ने एक्सक्यूज दिया, बातें बताई, तो बच्चों को तुरंत मान लेना है अपनी गलती। वही है ड्रामा। ड्रामा में कुछ भी होता है तो वो हमारे भले के लिए होता है। और ये नथिंग न्यू है। ये लड़ाई पहले भी लगी थी, ऐसे ही कलयुग, घोर कलयुग आया था, फिर आगे भंभोर को आग लगनी है, विनाश होना ही है। तो ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणाएं मजबूत होगी, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे माया हप कर लेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं, अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं दूर देश से आया हूँ, वैसे तुम बच्चे भी तो दूर देश से आए हो, क्योंकि तुम्हारा घर भी तो निज धाम परम धाम ही है ना। बहुत समय से याद करते आए हो हम्म कि बाबा आओ हमें अपने घर ले चलो। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास, तो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं। काम चिता अर्थात कामना की चिता। किसी भी चीज की कामना, किसी समय के, किसी वस्तु की, किसी परिस्थिति की, किसी भी तरह की वैभव की काम विकार है, जो सबसे पहले महाशत्रु है। गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु है। कामना किसी देह की करो, किसी के समय की करो, किसी परिस्थिति की करो, किसी भी चीज की करो, वह विकार है। और किस तरह से वो हमें गिराता है, इसकी तो हम व्याख्या ही नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। इसी पर बैठकर तुम जल गए हो और तुम्हारे मुख से जली हुई वाणी निकलती है, क्योंकि अंदर जलन है, जल रहा है, आत्मा जल रही है। तो उससे अब तो बचो। तभी तो मैं आया हूँ तुम्हारा ज्ञान से श्रृंगार करने। हाँ, तुम्हें निरंतर खुश रहना है, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो मैं आया हूँ। तुम्हें अपना बनाने है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो जरूर ज्ञान देने आऊँगा ना। अपना कर्तव्य तो मुझे करना ही है। फिर तुमसे कराते भी और औरों को भी मैसेज दो कि बाबा सबके लिए कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। मैं श्रीमत देता हूँ, पाप आत्माएं तो सब है। इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। जैसे बांस के जंगल को आग लग जाती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है ना, वही बात है। मन में किसी की बात धर कर गई
तो बांस के जंगल की तरह, फूस की तरह हम जल मर जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंगल में पानी कहाँ से आएगा? जो आग बुझाए। जब हम अपने मन के जंगल में फंस जाते हैं, अपने विचारों के जंगल में, अपने नेगेटिविटी के जंगल में जब फंस जाते हैं, तो हमें पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही बाबा बोल रहे हैं। बाबा की बात तो समझनी है ना, कि क्या भगवान हमसे चाहते हैं। फिर बाबा आगे बोले, यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं, तुम्हारा ज्ञान तो है गुप्त, यह ज्ञान सब नहीं लेंगे, जो ही देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। इसको ही बाबा क्लियर कर रहे हैं कि यह ज्ञान एकदम गुप्त है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे, माना कुल के होंगे, वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे नहीं। मैंने और धर्म को जो मानते हैं वो यह नहीं सुनेंगे। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते थे, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करने लगे। सच बात है, सबसे पहले पहले शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। द्वापर में जब रावण राज शुरू हुआ, तो आत्माएं जब दुखी होना शुरू की, तो उन्होंने ईश्वर को खोजना शुरू किया। तभी राजा विक्रमादित्य ने गुजरात में सोमनाथ का मंदिर बनाया। ज्योतिर्लिंग है ना सोमनाथ का। सबसे पहले पहले वो 12 ज्योतिर्लिंग बने, जो भारत के दशों दिशाओं में हैं। उसके बाद भी मन नहीं भरा, दुख खत्म नहीं हुए, तो हम अपने ही दिव्य देवी स्वरूप की जड़ चित्रों के रूप में पूजा करने लगे। माना देवी देवताओं की पूजा तब से शुरू हो गई। वही बाबा कह रहे, पहले तो तुम मेरी करते थे, फिर अपनी करने लगे, पुजारी बन गए। हम्म? यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हो, परंतु वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। सत्युग की बार बाबा बता रहे हैं कि यहाँ तो तुम क्षणिक खुशी मिलती है। आज किसी ने कुछ बात मान लिया, समय दे दिया तो खुश हो गए, नहीं तो फिर वही के वही। लेकिन सत्युग में तो ऐसी बात नहीं, सत्युग में सदैव खुशी रहेगी। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि अब हर कर्म तुम्हें ज्ञान युक्त होकर करना है, और दान भी पात्र को देना है। पाप आत्माओं को देने से फिर देने वाले पर उसका असर पड़ जाता है। यह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। पाप आत्माएं किसे कहते हैं? मन में किसी के प्रति कुछ विचार, कोई नेगेटिव संकल्प ही पाप आत्मा की निशानी है, और उससे कितने पापी बन जाते हैं। हम्म ये सबको अपनी समझ है ना। तो उससे हमें बचाने के बाबा पुण्यात्मा बना रहे हैं। पुण्यात्मा जो हर किसी, हर एक्ट पर, हर परिस्थिति में शुभ शुभ सोचे, अपनी स्थिति को बिल्कुल नहीं गिराए, शक्तिशाली रहे। जब बाबा ने इतना मान दिया है तो उसका मान रखो ना। तो वही बात है, पाप आत्मा को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको ऐसा नहीं करना है, मतलब किसी पाप आत्मा से नहीं जुड़ना है। समझना है कि कौन क्या है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। ज्ञान युक्त कर्म अर्थात किसी बात में मुंझना नहीं, फंसना नहीं, रूठना नहीं, हलचल में नहीं आना, गिरना नहीं, पटकाना नहीं। ये ज्ञान युक्त नहीं, ये अज्ञान युक्त कर्म है। इतनी अच्छी रीति चलकर भी हम फंस जाते हैं, यह अज्ञान है। इससे बचो, नहीं तो वही बात है ना, जंगल में आग लगेगी, पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करनी है। दूसरी पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में जाएंगे। अरे बाबा बैठा है ना बात करने के लिए, क्यों तड़पना है किसी के लिए? भगवान बैठे हैं ना अंतर्मुखी। कल भी बाबा ने बोला था ना, अंतर्मुखी बनो, अंदर अंदर बाबा से बातें करो। किसी के बारे में शक हो रहा है, चिंता हो रही है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो बाबा है ना, बाबा से बातें करो, साकाश दे दो, उस वक्त योग कर लो, अपने आप को बचा लो, खुशी का खजाना मत गवाओ। नहीं तो तुम्हारे धार से, तुम्हारी रस्सी से और आत्माएं भी खींची चली आएगी, और सभी इस जंगल की आग में जल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो अपनी राजधानी कैसे जाएंगे? यहीं पर, यहीं की राजधानी खत्म हो जाएगी, शरीर की राजधानी, तो फिर आगे कैसे चलेंगे? तो बहुत सावधानी रखनी है। पाप आत्मा फिर से नहीं बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। आज की वाणी धर्मराज की वाणी है।
बाबा इतने दिनों से देख रहे हैं, 1937 से भगवान आए हुए हैं और एक ही बात रोज बोलते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा समझो, मत फंसो किसी की बात पे। देह देखते हो तो फंस जाते हो और सारी कमाई लुटा देते हो। तो आज बाबा ने धर्मराज बनकर ये वाणी चलाई है कि सिर्फ मुझसे प्यार करो, मुझसे प्रीत रखो, मुझसे उम्मीद रखो। आत्माओं से उम्मीद रखोगे, मनुष्य आत्माओं से, तो और ही खाई में गिरोगे और वही हो रहा है, उससे हमें बचना है। माया दुश्मन का आह्वान करना है, महावीर बनना है। कैसे बनेंगे? महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, ये पेपर होता है, कोई सिचुएशन आ गई ना, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चला कोई व्यक्ति, तो हम फंस जाते हैं, ये पेपर है हमारे लिए। तो उसको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने आप को उस वक्त त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठाओ कि जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है ये मेरे लिए पेपर है, मुझे इसमें पास होना ही है। हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हम हार नहीं सकते। हमारी हार से फिर अब हमने ऊपर चढ़े हुए हैं और नीचे सारे लोग हैं, हम अगर गिरेंगे ऊपर से तो नीचे वाले का तो बैलेंस बिगड़ेगा ना, सारे ही गिर जाएंगे। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। ये महावीर बच्चों की निशानी नहीं है किसी भी बात में फंस जाना, अपनी कमजोरी को आगे बढ़ाना, चेहरा लटकाना, रूठना, हाँ, या फिर भगवान से कृपा करो, आशीर्वाद करो, ये सब कमजोर पाप आत्मा की निशानी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर आह्वान करते हैं कि माया आ गई, अब हमें इस पर कैसे जीतना है, कैसे इस पर विजय पानी है, उस पर फोकस करना है, प्रॉब्लम पर नहीं। प्रॉब्लम तो चलो आ गई, मेरे इच्छा अनुसार कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गया, अब हम इसको कैसे इसको ठीक करें, कैसे अपने मन से 100% दें। बाबा और मम्मा को सभी मानते हैं, लेकिन दोनों ने क्या पुरुषार्थ किया। बाबा रात के 12 बजे भी कुछ भी कहते थे तो मम्मा 1 सेकंड में उठ जाती थी, कभी कोई प्रश्न नहीं करती थी। वाणी तो दूर, मन में भी संकल्प नहीं, कुछ भी बाबा बोलते थे, समय दे न दे, दिन दिन भर बाबा सेवा में लगे रहते थे। मम्मा के मन में भी बहुत प्रश्न रहता था, लेकिन कभी मजाल है कि एक संकल्प भी चला दे, तभी तो वो लोग बने लक्ष्मी नारायण। तो उनके राज्य में जाना है तो कितना पुरुषार्थ करना, अपनी चेकिंग करनी है अपनी, तभी हम विजयी बनेंगे। स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। किसके समान बनना है? बाप समान। भगवान हमें अपने जैसा बनाना है, तो हमें वैसा बनना है, खुद भी संपन्न बनना है, औरों को भी बनने देना है। हमारी वजह से कोई और गिर जाए, यह काम हरगिज नहीं करना है। परिस्थिति है, परिवार है, प्रवृत्ति मार्ग है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझना है। व्यर्थ की बातों में, हलचल में बिल्कुल नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेरी वेल ऑलवेज। ओम शांति।